पंजाब के मोहाली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। निर्माणाधीन इमारत ढहने के बाद कई इलाकों के लोगों के फंसे होने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जिला प्रशासन ने सेना को भी बुलाया। आर्मी की स्पेशल टीम ऑपरेशन में शामिल है। एनडीआरएफ की टीम भी मलबा हटाकर लोगों को निकालने में जुटी हुई है। जिला प्रशासन भी मदद कर रही है। मोहाली के सोहाना गांव में हुआ हादसा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इमारत गिरते ही बहुत तेज आवाज हुई। 3 मंजिला इमारत उस वक्त ढह गई जब बगल में बेसमेंट की खुदाई का काम चल रहा था। इमारत में जिम और पीजी भी थे। मोहाली हादसे पर एसएसपी का बयान, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कुवैत दौरे के दूसरे दिन आज क्राउन प्रिंस के मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कतर में होगा आधिकारिक कार्यक्रम। द्विपक्षीय समेत कई मुद्दों पर बातचीत होगी। पीएम मोदी ने कतर के आमिर से मुलाकात की। अरेबियन गल्फ कप के उद्घाटन समारोह में मुलाकात हुई। पीएम ने ट्वीट करके तस्वीर साझा की। कुवैत में भारतीयों के बीच पीएम मोदी का संबोधन। कहा कि 4 घंटे का सफर तय करने में भारत के किसी प्रधानमंत्री को 4 दशक लग गए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और कुवैत के रिश्तों पर खुले दिल से बात की। कहा कि हमारा वर्तमान ही नहीं, अतीत भी हमें जोड़ता है। प्रधानमंत्री बोले, भारत और कुवैत के लक्ष्य भी एक जैसे हैं। कुवैत न्यू कुवैत बनने में जुटा है और भारत 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कुवैत में न्यू इंडिया की झलक दिखाई। कहा कि आज का भारत नए मिजाज के साथ आगे बढ़ रहा है। कुवैत में पीएम मोदी को भेंट की गई अरबी भाषा में छपी रामायण और महाभारत की किताब। पब्लिशर बोले, मोदी से मिलना गर्व की बात। क्राइम ब्रांच की एसआईटी करेगी सांसदों से धक्का मुक्की कांड की जांच। क्राइम ब्रांच ने 7 सदस्यीय टीम गठित की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला। कहा कि उन्होंने जो हरकत की है वो अशोभनीय आचरण था। उन्होंने गुंडागर्दी का माहौल बनाने का काम किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। राहुल ने जानबूझकर बीजेपी सांसदों को धक्का दिया। राहुल गांधी पर बरसे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। कहा कि कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं जो राहुल गांधी को समझा सके। लोग बताएं कि अंबेडकर की तस्वीर और संविधान की कॉपी उनके हाथ में अच्छी नहीं लगती। गुवाहाटी में असम बीजेपी का राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन। नागालैंड की महिला बीजेपी सांसद के साथ कथित बदसलूकी पर तुरंत एक्शन की मांग। संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर बिजली चोरी के मामले में एक्शन जारी। विभाग ने 1 करोड़ 91 लाख जुर्माना वसूलने के लिए 15 दिन का नोटिस दिया। सांसद बर्ग ने 15 दिन के भीतर जुर्माना नहीं भरा को सेक्शन 5 के तहत डीएम की चिट्ठी लिखी जाएगी और आगे की कार्रवाई होगी। जुर्माना नहीं भरने पर डीएम के आदेश के बाद कुर्क हो सकती है बर्ग की प्रॉपर्टी। प्रशासन के पास गिरफ्तारी का भी विकल्प है। संभल बिजली विभाग के डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोले, हमने 15 दिन का नोटिस दिया है। जुर्माना भरने तक कटी रहेगी बर्ग के घर की बिजली। संभल में शनिवार को भी चला प्रशासन का बुलडोजर। सराय तरीन इलाके में घरों के बाहर बने चबूतरे और अतिक्रमण तोड़े गए। जिला प्रशासन ने बर्ग के घर को अवैध निर्माण बताते हुए एक और नोटिस जारी किया है। संभल में सर्वे कर रही टीम को कुएं की खुदाई के दौरान मिली सुरंगों की खुदाई का काम भी जारी। महाराष्ट्र के विभागों का हुआ बंटवारा। सीएम फडणवीस के पास गृह मंत्रालय समेत 5 विभाग अपने पास रखे। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को शहरी विकास विभाग समेत 3 विभाग मिले हैं। आवास और सार्वजनिक उद्यम विभाग का भी जिम्मा। दूसरे डिप्टी सीएम अजित पवार को फाइनेंस के साथ एक्साइज विभाग भी मिला है। चंद्रशेखर बावनकुले को राजस्व विभाग। संजय राउत के बयान पर बोले, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, अगर वो अकेले चुनाव लड़ सकते हैं तो कांग्रेस भी अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। शरद गुट ने संजय राउत के बयान पर जताई नाराजगी। जयंत पाटिल बोले, उनसे इस बारे में बात करूंगा। क्या उद्धव ठाकरे अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखा पाएंगे? एकनाथ शिंदे ने साधा निशाना। बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा कि दिल्ली को अब आपके बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, भाजपा सरकार चाहिए। किरेन रिजिजू का अरविंद केजरीवाल पर अटैक। बोले कि जिस व्यक्ति ने अन्ना हजारे को धोखा दिया उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत का केजरीवाल पर अटैक। कहा कि 10 साल में दिल्ली को पीछे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली की जनता के सुझाव से तैयार हो रहा है बीजेपी का संकल्प पत्र। नेता कैलाश गहलोत का बयान। अंबेडकर मुद्दे पर आर पार के मूड में है कांग्रेस। जयपुर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। अमित शाह के बयान की निंदा की। अमित शाह के बयान पर केरल में भी बवाल। राजभवन के बाहर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। अमित शाह के इस्तीफे की मांग। गृह मंत्री अमित शाह आज भी त्रिपुरा दौरे पर रहेंगे। कई परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के 72वें पूर्ण अधिवेशन में अमित शाह शामिल। कहा कि नॉर्थ ईस्ट में अब उग्रवाद खत्म है। 10 साल में 9000 उग्रवादियों ने सरेंडर किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वही देश सुखी रह सकते हैं जो कर्तव्य पथ पर चलते हैं। स्पेस मिशन के लिए इसरो को मिला नया साथी। मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ करार हुआ है। राष्ट्रीय किशोर शिखर सम्मेलन में शामिल हुए इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा। छात्रों से सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौतियों पर बातचीत की।
रजत शर्मा बोले कि मेरा डीप फेक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाया गया। लोग मुझे देखते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं, कुछ लोग इसी का फायदा उठाना चाहते हैं। युवाओं को रजत शर्मा की बड़ी नसीहत, बोले एआई और इंटरनेट बुरा नहीं है, इसके सही इस्तेमाल पर काम करने की जरूरत है। रील्स बनाने के चक्कर में जान को खतरे में डालना गलत है। अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान सैयद जुनैल आबेदीन ने मोहन भागवत के बयान का स्वागत किया। कहा कि उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है। सैयद जुनैल आबेदीन बोले कि संघ प्रमुख की बातों को हमें आत्मसात करना चाहिए। ऐसा हुआ तो भारत दुनिया में एकजुट दिखेगा और तरक्की होगी। पटना में बीपीएससी के छात्रों से मिले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, धरना स्थल पर पहुंचकर मुलाकात हुई। प्रयागराज के महाकुंभ को लेकर तैयारियां जारी, ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने आई। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर भव्य उत्सव की तैयारी। 11 जनवरी से 3 दिन चलेगा महोत्सव। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का दावा, अगले साल जनवरी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी तरह से लागू करेंगे। टीबी मुक्त भारत मिशन पर सरकार का फोकस। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की अधिकारियों के साथ मीटिंग। बजट घोषणाओं के तहत भूमि आवंटन पर चर्चा। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती का मोदी सरकार पर हमला, बोली कि घाटी में आजीविका की कीमत पर विकास स्वीकार नहीं। उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रखी आईटी पार्क की आधारशिला। 46 करोड़ रुपए की लागत से 2 चरणों में पूरा होगा काम। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का सिरसा में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। सीएम सैनी ने अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दी। तेलंगाना विधानसभा में संध्या थिएटर पर मची भगदड़ का मुद्दा उठा। एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि भगदड़ का पता चलने पर एक्टर अल्लू अर्जुन ने कहा था कि अब फिल्म हिट होगी। सीएम रेवंत रेड्डी के निशाने पर भी रहे अल्लू अर्जुन। कहा कि बिना परमिशन के एक्टर पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग में गए। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि अल्लू अर्जुन के जेल से निकलने के बाद लोग उनसे ऐसे मिल रहे थे जैसे कुछ हो गया है, लेकिन हादसे में घायल बच्चे से मिलने कोई नहीं गया। अपने ऊपर लगे आरोपों पर बोले अल्लू अर्जुन, कहा कि मेरा चरित्र हनन किया जा रहा है, मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरा किसी सरकार या संस्था से कोई विवाद नहीं है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव का अटैक, सरकार चलाने में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पूरी तरह से नाकाम। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 101 रेलवे अधिकारियों को किया सम्मानित। 59वां अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार दिया। अलग अलग कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर बोले 22 जून के दिए गए शील्ड। दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में माल वाहन पलटने से हादसा, 5 लोगों की मौत। दर्दनाक हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, सभी के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर के डोडा में जंगलों में लगी आग, दमकल विभाग की टीम आग पर काबू पाने में जुटी। डेसा रोड के करीब 500 मीटर ऊपर जंगल में आग लगी है। हाल के दिनों में जंगल में आग लगने के कई मामले आ चुके हैं। कोलकाता के न्यू अलीपुर ब्रिज के पास झुग्गी बस्ती में आग लगी। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने काबू पाया। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। आग लगने के बाद आसमान में उठा धुएं का गुबार। शिमला के कृष्णानगर इलाके में एक इमारत में लगी आग, देखते ही देखते आग ने पूरी इमारत को चपेट में लिया। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। काफी नुकसान की आशंका। जयपुर के भागरोटा अग्निकांड में रिटायर्ड आईएएस करणी सिंह की मौत। आईएफएसएल जांच से हुई पुष्टि, बेटियों के सैंपल से हुई जांच। तमिलनाडु के थुडुकोडी में लगातार बारिश होने से कई इलाके जलमग्न हुए। लोगों को कई तरह की परेशानियों का करना पड़ा है सामना। असम राइफल्स, कस्टम और त्रिपुरा पुलिस का गाडाचेरा में बड़ा एक्शन। 78 करोड़ रुपए की याबा टैबलेट जब्त की। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी। गुजरात के साबरमती में पार्सल में विस्फोट से हड़कंप। घटनास्थल से पुलिस और एफएसएल की टीम ने सबूत जुटाए। पुलिस ने साबरमती विस्फोट के आरोप को पकड़ा। आपसी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया था आरोपी ने। दिल्ली के राव तुलाराम अस्पताल के चेंजिंग रूम में मोबाइल मिलने से हड़कंप। महिला कर्मचारी के कपड़े बदलने के दौरान मोबाइल पर कॉल आने से हुआ खुलासा। पुलिस ने मोबाइल के साथ आरोपी को अरेस्ट किया। मोबाइल से कोई वीडियो नहीं मिला है। फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। नोएडा के सेक्टर 70 में भी एक प्ले स्कूल के वॉशरूम में हिडन कैमरा मिला है। बल्ब के होल्डर में छिपा रखा था कैमरा। रेड लाइट जलने पर महिला टीचर को शक हुआ। महिला टीचर की शिकायत पर पुलिस ने स्कूल के डायरेक्टर को अरेस्ट किया है। पुलिस ने बताया डायरेक्टर ने कैमरे से 20 दिन तक लाइव स्ट्रीम किया था। राजस्थान के पाली में जाटन टोल प्लाजा पर फायरिंग में बाल बचे टोलकर्मी। नशे में धुत ट्रक ड्राइवर और उसके दोस्त के साथ टोल देने को लेकर विवाद हुआ था। फायरिंग करने के बाद ड्राइवर ने ट्रक को तेजी से भगाया। पुलिस ने जब पीछा किया तो भागने के चक्कर में ट्रक को 15 फीट चौड़े नहर के ऊपर से कूदा दिया। गुजरात के जामनगर में गैंगस्टर जयेश पटेल के भाई की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला। सरकारी जमीन पर दुकानें बना रखी थी। कन्नौज रेप कांड के आरोपी सपा नेता नवाब सिंह यादव पर बड़ा एक्शन।
तिरवा तहसील स्थित नवाब सिंह यादव का लग्जरी होटल सील किया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कैलाश मानसरोवर सड़क पर लैंडस्लाइड हुआ, पहाड़ का एक हिस्सा दरख्त से सड़क दिख गया। संयुक्त राष्ट्र में पहली बार मना विश्व ध्यान दिवस, श्री श्री रविशंकर ने 600 से ज्यादा प्रतियोगियों के साथ रखा विशेष सत्र। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया की तैयारी, खिलाड़ियों ने मेलबर्न में जमकर पसीना बहाया। खिलाड़ियों ने गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग प्रैक्टिस की। विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई की हार, कर्नाटक ने 7 विकेट से शिकस्त दी। बड़ा स्कोर बनाने के बावजूद हारी मुंबई की टीम। कर्नाटक की तरफ से कृष्ण श्रीजीत ने 150 रनों की पारी खेली। अनीश केवी ने 82 रन बनाए। प्रवीण दुबे ने 65 रन जोड़े। मुंबई की तरफ से कैप्टन श्रेयस अय्यर ने 55 गेंदों में 10 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 114 रनों की धमाकेदार पारी खेली।